और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान ना बना करो, नमरूद फिरौन ना बना करो, दुनिया में हाकिम ना बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? इमाम साहब ने कह दिया 5,000। गरीब इलाका होगा यार, छोड़। अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में? अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे? बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि तयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे? और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है। तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है? पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुकमे तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना। अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा।
हो चुका। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ, और तू तस्वीर लेके बैठा रहे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई है, हमारी थोड़ी गई ना। एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है? सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते वो मुसलमान की प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई। तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना। थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था गरीब के, तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना लिए, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है, और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है। हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला। जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। हज़रत फरमाते वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलें। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं। नौजवानों को मैंने हाथ उठवाए। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर ले, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखे। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो। आप इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं। आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें। अल्लाह करे इस महफिल की। उन्होंने नीचे कर लिया हाथ। हाँ नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता। हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ लिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे हैं? नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान जरा बताएं। मैं आसान तरीका बता रहा हूं। सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है?
तब पता है ना, तो फिर बोलो किसके देने से पूर पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौलिया आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ हैं, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने के ना। वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है। कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो? कि हाँ। कहना वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चल ही रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रखेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक़्मे हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है, समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रखे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो, अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहां बचाने वाला मिलेगा ना वहां बचाने वाला मिलेगा। आसान करो शादियों को, करेंगे इंशाअल्लाह, आसान करेंगे। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे? वो हाथ उठा के बता दे। वो बुढ़े भी हाथ उठाते जिन्हें बेटों के लिए नहीं लेना। हाथ देखो कौन नहीं उठा रहा है। नहीं सारे उठाएं एक साथ। जवान भी जिन्हें, सुनो पहले समझ लो सही से। हाँ वो जवान हाथ उठा के वादा करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम जहेज मांगेंगे नहीं। और वो बूढ़े जिनकी औलाद है वो ये वादा करें हम अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं करेंगे किसी से। कर सकते हैं वादा? कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठा दें। अल्लाह का शुक्र है, बस हाथ नीचे रख लो, इतनी हुजूर के गुलाम काफी थे। बाकी को तो देख लेना मैदान महशर में, सब पता चल जाएगा। बस इतने लोगों ने हाथ उठाया। अल्लाह करे इतने लोग ये डिमांड बंद कर देंगे ना, तो अगर ये 200 लोगों के हाथ उठे ना तो इंशाल्लाह 200 बेटियों का जीना आसान हो जाएगा। और मेरा नबी आया ही बेटियों की जिंदगी आसान करने के लिए है। इसलिए 12वीं की इस महफिल में मैं बेटियों की इज्जत के हवाले से कहना चाहता हूं, खुदारा इतना आसान कर दो निकाह कि बेटियां सुबह फजर में उठ के कहा करें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है।
हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि हुजूर आए, बेटियों को जीने का सलीका मिला है। और बेटियों से भी एक बात कह जाऊं, आखिर में कह दूं बेटियों से भी एक बात, आखिरी बात है, बेटियों से भी कह दे रहा हूं, बेटियों से गुजारिश है, कभी भी अपने बाप के सामने खड़ी ना होना। खड़े होने का मतलब यह है कभी बाप के मुकाबले में ना आना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप के जायज फैसले पे तुम इनकार करो। कभी ये मत कहना, आज जो रस्में चल गई है ना, जो कुछ नकाब पहन के सोशल मीडिया पे बच्ची आई, या आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहती हैं कि हमारी आजादी, हमारा हक है, हम नकाब क्यों पहनेंगे, हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बच्चियों को देख करके कई बच्चियों की सोचें बिगड़ती जा रही हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, कभी बेटियां बाप के मुकाबले में आके खड़ी ना हो, और कभी ये ना कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा वजूद मेरी मर्जी है। मेरी बेटी, अगर रुखसती की बात निकाह की आए ना, तो कभी बाप से जहेज की फरमाइश ना करना। कभी ये मत कहना अपने बाप से कि अब्बा जैसा फलां की बेटी को जहेज मिला वैसी मैं लेके जाऊंगी, इसलिए कि हो सकता है तेरे बाप का कब्जा ना हो। इसलिए कि हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता है। ये क्लियर, हर बाप अपनी बेटी को सुन रहे हैं, हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, अगर रुखसती की बारी आए और बाप पूछ भी लेना, बेटी बता क्या क्या चाहिए, तो उसके कदमों में बैठना और उसके आगे दुपट्टे की झोली बनाना, कहना अब्बा अगर देना है ना तो चंद मोहब्बत की दुआएं बेटी की झोली में डाल दे, इसलिए कि तेरी दी हुई महंगी वॉशिंग मशीन 4 साल में खत्म हो जाएगी, तेरा दिया हुआ फ्रिज 3 साल में गल जाएगा, तेरी दी हुई बाइक 1 साल 2 साल 10 साल में टूट जाएगी। प्यार भरी दुआएं दे दे, आखिरी सांस तक काम आती रहेंगे। और कभी बाप के मुकाबले में बेटियों खड़ा ना होना, कभी इनको जलील ना करना। मुझे तो हैरत होती है वो बेटियां जो बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ भाग जाती हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वह बाप के चेहरे पे कलंक लगा जाती हैं। उन्हें भरोसा कैसे हो सकता है 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाले नौजवान पर कि जो अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं कर सकता, वो तेरी इज्जत की रखवाली क्या करेगा। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐसी बेटियों से कभी निकाह न करना जो शादी से पहले तुमसे फोन पे बात करती हो, इसलिए कि जो अपने बाप की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती, वो अपने शोहर की इज्जत की रखवाली कभी नहीं कर सकती है। आपसे कहना चाहता हूं, मत कीजिए ऐसी बच्चियों से शादियां जो शादी से पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही हैं, इसलिए कि जितना बाप ने एहसान तुम पे किया है ना बेटियों, तुम्हारा शोहर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये तेरा मजनू लुल, ये 3 घंटे मच्छरों से कटवाने वाला नाली पे बैठ के और कह रहा तुझे चांद तारे दिखाऊंगा, जो खुद मच्छरों से नहीं बच रहा ये चांद तारे दिखागा। हाँ, और फिर बाप की इज्जत पे कालिक पोतने वाली बेटियों का अंजाम या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या बोरी में रोड पे मिलेगी, या ईख के खेत में टुकड़े मिलेंगे, या फ्रिज में पैक मिलेगी। इसलिए कि लव मैरिज के अंदर कितने दिल तोड़े जाते हैं, कितनों की इज्जतें उड़ाई जाती हैं, कितने दिलों से खिलवाड़ होता है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस तरह की शादियों पे लानतें बरसा करती है। अरेंज मैरिज कर, माँ बाप की मर्जी से कर, खुदा की कसम जिसमें सबकी रजा होती है उसी में खुदा की रजा होती है। आखिरी गुजारिश बेटियों से है, बाप के चेहरे पे कालिक ना पोतना। और मैं तुम्हें कितने बेटियां आज भी दिखा दूं कि जिनको चांद के पार ले जाने वाली बातें लोग करते थे और 6 महीने बाद तलाक दे के धक्के दिए, सारी सोसाइटी ने मुंह मोड़ लिया। यही बाप जिसका मुंह काला करके बेटी गई है, इसी ने उन बेटियों के लिए दरवाजा खोला है। वही बाप फिर इस बेटी को रखता है जिसकी इज्जत के साथ खेला बेटियों ने। मैं तो खुल के कहता हूं बेटियों से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के आशिक एक पल्ले में रखो और सिर्फ बाप का रिश्ता बेटी से दूसरे पल्ले में रखो।
पूरी दुनिया के आशिकों का इश्क कम पड़ जाता है और बाप की एक दिन की मोहब्बत भर भरी निगाह जो बेटी के चेहरे पे पड़ती है वो पूरी दुनिया के इश्क पे भारी पड़ जाती है। सच कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, जो इज्जत बेटी को एक बाप दे सकता है वो कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है, और ये मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज कहना आसान है मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुजूर ने तब कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र होता था। हाँ, क्या दो की बेटी हो, क्या कर सकती हो बाप के लिए, इसका एहसान जानती हो तो तुम्हें बताऊं, अगर ना पता हो ये बात जहन नशीन कर लेना। एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस बेटी को 12वीं वाले सरकार ने इज्जतें दी हैं। सुन मेरी बेटी, जब तू माँ के शिकम में आई थी पूरा खानदान कह रहा था बेटा होगा तो अब्दुल्ला नाम रखेंगे, कोई कहता था अपने नाम पे नाम रखूंगा, कोई कहेगा भतीजे का नाम ये रखूंगा, दादा कहते था पोते का नाम ये रखूंगा, दादी कहती थी लाडला आएगा, नाम उसका शेर रखा जाएगा, अब्दुल्ला रखा जाएगा। सबने बेटों के नाम सोचे थे, बेटी का तो तसव्वुर भी किसी का नहीं था। जब वक्त ऊपर हुआ विलादत के वक्त से तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, चचा ने कहा कि ऑर्डर दे दो जल्दी से मीठा बन जाए, भतीजा आने वाला है। पूरे खानदान में खुशियां थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटी आई है। चचा का चेहरा उतर गया, दादी का चेहरा उतर गया, दादा बिस्तर पे गिर गया। वो जो मीठे बने थे लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराए, दुकान वालों ने कहा क्यों नहीं लेता, कहा बेटा आता तो लेता, भतीजा आया के इसलिए मीठा नहीं चाहिए, ये कह के मीठा टुकड़ा दिया गया था क्योंकि तू पैदा हो गई है। दुनिया ने तुझे मनहूस समझ रहा है, दुनिया आज भी तुझको वैल्यूबल नहीं मान रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब चचा को तेरे आने से तकलीफ, दादा को तेरे आने से तकलीफ, दादी का चेहरा तेरी वजह से उतरा है, सब ने तुझे टुकराया। एक बाप ही तो था जो हॉस्पिटल सीना उठा के गया था और इसने तुझे गोद में उठा के तुझे चूम के कहा था दुनिया लानत दे रखी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। सबसे पहले जिसने तुझे अपनाया वो तेरा बाप था। हालांकि चचा ने भी मीठे से इनकार किया, ये कहता मेरे लिए जन्नत का टिकट आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है। ये बाप फिर तुझे कंधे पे लेके बाजार गया। लोग कहते थे दुनिया बेटे को उठा के घूमती है, कितना मनहूस है, 4 बेटियां ही बेटियां, एक चिराग जलाने वाला नहीं। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, अल्लाह बुझाने पे आए ना तो 18 बेटों वालों के चिराग बुझा देता है, और जब जलाने पे आता है तो खुदा बेनामो निशान लोगों के नाम के चिराग दिला देता है। कह रहा एक भी नहीं चिराग जलाने वाला, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। तो पता बाप क्या कहता था? बाप फखर से कहता था बस कर, तुझे नहीं पता मुझे बेटी में बेटा नजर आ रहा है, मुझे बेटी काफी है। ये कह के बाप तुझे 18 साल पालता रहा, और आज किसी की मोहब्बत ने तुझे ऐसा बहकाया कि उसी बाप के माथे पे कालिक पोत गई बेटी। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश करूंगा, कितनी भी बड़ी तुम्हें कोई स्कीम, कोई ऑफर तुम्हें कोई करे, कभी किसी की नहीं सुननी है। अपने बूढ़े बाप के सफेदी के लगे हुए बालों को देखना है, अपने बाप के लगे हुए टोपी के पैबंद को देखना है, इसलिए कि करोड़पति बाप का बेटा तुम्हें चंद दिन ऐश करा सकता है, फिर तुम्हें एक जूती से ज्यादा औकात नहीं देगा। वो भी अपने बाप के घर में रह, भले चटनी से खाएगी, रोजाना शहजादी बन के रोटी खाया करेगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना, बेटों से गुजारिश है आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे, कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है, इसलिए कि ये अपने हक के लिए लट चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी गुजारिश आखिर में करता जाऊं, बेटियों को इतना पढ़ाओ बस जितना जरूरी है, इसलिए कि जितनी मुर्तद हो रही हैं वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, सर्विस, ड्यूटी, ये करने वाली बच्चियां ज्यादातर बाप के मुंह पे कालिक पोत रही हैं।
मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी IAS बन भी गई या उस डिग्री को हासिल कर लिया और उसने बाप का मुंह काला कर दिया, तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। डिग्री वो बेहतर है कि जिसकी वैल्यू कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। इसलिए बेटियों को दीन दीजिए, और वो भी इतना दीन जितना जरूरी है। मैं इसके भी खिलाफ हूं कहीं ने 10-10 साल के लिए मदरसे में रखो। जब आए ना तो वक्त मुकर्रर हुआ, अबू जहल ने खबर भेजी कि तुम्हें मेरे घर आना है। अब्दुल्ला के लगते जिगर आपको मेरे घर आना है। हुजूर ने कहा ठीक है आ जाए। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। हुजूर ने कहा आ जाएंगे। तो मक्के में बातें होने लगी, लो हुजूर अपने दुश्मन के घर जा रहे। हुजूर का दिल थोड़ा सा उदास हुआ कि लोग ये बातें कर रहे हैं और मुझे जानना है। रब ने वही भेज दी, महबूब दिल थोड़ा न कर, घर अबू जहल का है लेकिन तज़किरे तो तेरे ही हो रहे हैं। बात तो तेरी चल रही है ना, तो दिल थोड़ा ना कर। हुजूर अपने यारों के साथ अबू जहल के घर आए। अबू जहल, उतबा, शैबा, उतैबा, बड़े बड़े लोग बैठे। तो सब कह रहे अबू जहल यार तू इज्जत देता है उनको, फिर हमें भी देनी पड़ती है। तो अबू जहल कह रहा कि आज कोई नहीं उठेगा उनके लिए, आज कोई नहीं उठेगा उनके लिए। आज उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। तो कहने लगे ठीक है। सारे प्लानिंग करके बैठ गए कि वो आए तो उठना नहीं है। हुजूर चले, अबू बकर साथ है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जानिसार साथ है। जैसी अबू जहल की दहलीज आई और ये एक दूसरे को कोनी मार के कह रहे, वो आगे उठना नहीं है। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जल्दी कर, अब सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है। हुक्म क्या है? कहा इसने प्लानिंग की है कि मेरा महबूब आए तो कोई उठेगा नहीं। फरमाया फरिश्तों को लेके जाओ और जितने बंदे वहां बैठे ना सबके पीछे एक एक फरिश्ता खड़ा कर, और तू अबू जहल के पीछे खड़ा हो। जैसी मेरा महबूब आए और कोई ना उठे ना तो कान पकड़ के सीधा खड़ा कर देना। मैं भी तो देखूं कौन नहीं उठता है। उसी जमात में बैठे अबू सुफियान, वो हबीब यमनी, उसी में बैठे हुजूर आए। एक दूसरे ने कोनी मारी के उठना न की है, उठना न की के उठना न की है। जैसी मेरे नबी ने पहला कदम रखा है, उतबा ने शैबा को देखा, शैबा ने उतबा को देखा। एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सब मिलके अबू जहल का मुंह देख रहे थे कि ये ना उठे तो हम ना उठे। सबसे पहले जिब्रील ने अबू जहल के कान पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। जैसे अबू जहल खड़ा, फिर उतबा भी खड़ा, उतैबा भी खड़ा, शैबा भी खड़ा, सारे खड़े हो गए। आका मुस्कुराते हुए अंदर आए, सरकार बैठ गए, ये खड़े रह गए। अचानक अबू जहल पांव से गिरा। कैसे? आका ने बैठते ही कहा छोड़ दे जिब्रील। जैसे इतना कहा कि जिब्रील ने कान छोड़े, अबू जहल धड़ाम से गिरा। आज कोई सलाम में खड़ा हो जाए तो मैया मर जाती है। कह रहे आप खड़े कैसे हो गए? मैंने कहा सुन, अबू जहल की हवेली हो, उतबा, शैबा और हुजूर के बड़े बड़े दुश्मन हो, और वो ये कहें उठना नहीं है हुजूर के लिए, तो रब कान पकड़ के खड़ा करा देता है। जो काम तुम्हारे बाप अबू जहल ने 1400 साल बल्कि 1450 साल पहले करने की कोशिश की थी, वो आज तुम करने की कोशिश कर रहे हो। वो चाहता था खड़े ना हो, और तुम चाहते हो कि ये बैठ के सलाम करो। हम वो सुन्नी है जो सिर्फ खड़े होके नहीं, बैठ के नहीं, हम लेट के भी हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। हाँ वो जो है ना, और सिर्फ बैठ के नहीं, हम तो मरने के बाद भी हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो, अस्सलातो, जोर से अस्सलातो। हर सुन्नी की आवाज आनी चाहिए भाई। हाँ तो हबीब यमनी कहने लगे छोड़, अब क्या करेगा पूछ के। कहा क्योंकि पता चल गया कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अब कैसे पता चल गया? कहने लगे तुम पूरी टीम को अपने खड़े होने से ना रोक सके तो तुम उनके दीन को कैसे रोक सकते हो? तो कहने लगा यार एक बार बात तो कर लेना, देख ना कोई जादू तो नहीं है। जब इतनी बात कही ना जादू तो नहीं है देख, तो हबीब यमनी आगे बढ़े। कहने लगे आप अल्लाह के रसूल हैं? कहा जी। कहा मेरे दो सवाल हैं।
एक सवाल मेरा है, उसका जवाब आपको देना, दूसरा सवाल भी आप करेंगे और जवाब भी आप बताएंगे। समझ गए दोनों सवाल? एक सवाल मेरा है जिसका जवाब आपको देना है, और दूसरा जो सवाल है ना वो सवाल भी आप बताएंगे और जवाब भी आप देंगे। हुजूर ने फरमाया पहला सवाल कर। अभी बेअमनी कहते मैं जानता हूं कि जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर तुम नबी हो तो बताओ चांद के 2 टुकड़े कर दोगे? मेरे नबी ने कहा हाँ। क्या चल उठ, दोपहर का वक्त था, शाम नहीं थी। कहा उठ, कहा भी चांद किधर है? कहा आना, चांद निकालना मेरा काम है। हबीब यमनी रुकने लगे। अबू जहल ने कहा क्यों रुके? कहा यार जो उठ के चल दिया है ना वो चांद के टुकड़े भी करके दिखा देगा। एक ऊंचे टीले पे लाए, हुजूर ने इशारा किया, सूरज निकला हुआ था वो छुपा। दूसरा इशारा किया, चांद निकला। फिर आपने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। कहने लगे हबीब कुछ और, कदमों पे गिर गए। कहने लगे मैं तो मान गया हूं कि आप अल्लाह के नबी, मगर इनके लिए जो मेरा सवाल रह गया है ना वो भी आप बता दें और उसका जवाब भी आप दे दें। क्योंकि हबीब का दूसरा सवाल यह था कि नबी जो होता है वो गैब जानता है, और सवाल दिल में लेके आया हूं, देखो जवाब मिलेगा करेगी। जब इतनी बात हजरत हबीब यमनी ने कही है तब मेरे सरकार ने कहा था हबीब तेरा दूसरा ख्याल ये था कि तेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, बीमार है, चल नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है, और तू ये तमन्ना लेकर के आया है कि अल्लाह तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दे। इतना कहना था। हबीब कदमों पे गिर के कहते हैं या रसूल अल्लाह अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। चंद दिन हुजूर की बारगाह में रखे हैं। उसके बाद जब घर गए हैं जल्दी जल्दी दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? समझ गई ये तो बेटी की आवाज है। कब तेरा बाप आया है। जैसी बेटी ने दरवाजा खोला हबीब की चीख निकल जाती है, बेटी ये सब कुछ कैसे हो गया? तू तो बिस्तर पे पड़ी थी, शिफायाब कैसे हो गई? काका क्या बताऊं, अचानक अंधेरा छाया और मुझे लगा रात हो गई है। मैं लेटी, मेरी आंख लगी, कोई ख्वाब में चांद सा चेहरा लेके आया था। इतना हसीन था कि उसे देखने से नजर हटती न थी, उससे जी भरता न था। अब्बा उसने आकर के मेरे वजूद को हाथ लगाया, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है। अब्बा जी जब वो जा रहा था उसने मुझसे कहा था मेरा कलमा पढ़ ले। मैंने तेरे बाप को यहाँ बुला के कलमा पढ़ा दिया है। आके करीम के इस जुमले को सुना है। हबीब कहते हैं बेटी मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ। काकू कि तू जिसकी बातें कर रही है मैं उसे देख के आया हूँ, उसके हाथ में कलमा पढ़ के आया हूँ। बेटी ने कहा अब्बा ना, नसीब वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे नसीब दे कि जिसकी तू बातें कर रहा है वो मुझे घर आकर के मुस्तफा कलमा पढ़ा के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम बख्शता है। जाहिल तो यही कहता है इस्लाम में तलाक है, हलाला। हलाला क्या चीज है भाई? ये क्या चीज, क्या चीज है ये? एक आलिम बता दो जो ये कह दे कि भाई एक तमाशा है औरत को जलील करने। नहीं, जिसने 3 तलाक दे दी वो अहल ही नहीं रहा अपनी उस बीवी को रखने का डायरेक्ट। जी 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 सही बात। ये सजा रखी है इस्लाम ने। वो रहा ही नहीं उस बीवी को रखने के लायक। ये तो मैंने आपने ये रास्ते निकाले हैं। सही बात। वरना इस्लाम ये कहता कि अब वो इसकी हो ही नहीं सकती, अब वो दूसरे की, सही बात। किसी और से निकाह करे। ये 3 तलाक दे चुका है, दूसरे से निकाह करे, ये इस्लाम कहता है। और इसको हमने कहा अल्लाह अल्लाह जलील करने वाली बात है। शुक्र अदा करो इस्लाम वो है जिसने बाप भाई और चंद करीबी लोगों के अलावा औरत पे किसी की नजर को पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी है। सही बात है। जी 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 जी।
और ये जो बात की जाती है ना गुलामी वाली, खुदा की कसम हुजूर ने बच्चियों को गुलाम नहीं बनाया, हुजूर ने बच्चियों को आजादी अता फरमाई है। सही बात, आजादी अता फरमाई है हमारे इस्लाम ने, आजादी अता फरमाई है। तवज्जो है सारे लोगों की जी। हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराई। बेशक। आज मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, कभी भी तुम्हें कोई मजनू, तुम्हारा कोई आशिक जी, अगर ये कहे मैं तुझे बंगले में रखूंगा, 5 लाख मेरी कंपनी देगी, मुझसे साथ निकल ले, तो सुन मेरी बेटी, 5 लाख में कुत्ते खरीदे जाते हैं, इंसान नहीं। जी जी, 10 लाख में कुत्ते पाले जाते हैं, इंसान नहीं। इंसान की कीमत लाखों में नहीं होती, इंसान की कीमत तो पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। सही बात है, सही है। पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। कभी किसी के झांसे में मत आना। बेटियों को मारने वाले आज बेटियों के हामी नहीं हो सकते। ये आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था बेटी बचाई भी जाएगी, बेटी पढ़ाई भी। सही फरमाया, सही फरमाया जी। अगली बात उठा के कहा जाता जी नकाब नकाब नकाब। मेरी बेटी नकाब कैद नहीं, नकाब आजादी है। कैसे बताओ? केला छिलके में अच्छा लगता है बिना छिलके के? बोलो यार। अगर कोई बच्चा चॉकलेट ले दुकान से, रेपर उठाए और चॉकलेट नीचे फेंक दे, नतीजा मक्खियां, चूंटियां, चूंटे, है ना? उसकी पूरी स्थिति क्या, शक्ल खराब। तो सुन, बेटियां भी नंगी और फैशन में अच्छी नहीं लगती। जी 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 जी, बेटियां पर्दे में अच्छी लगा करती। सही फरमाया, सही फरमाया। वाह। इसलिए कि अगर चौथवी का चांद बीच आसमान पे चमके तो इतना हसीन नहीं लगता जितना चौथवी का चांद बादलों से निकलता हुआ हसीन लगता है। क्या बात है, क्या बात। वाह। आओ तो समझ गए मेरी बात? इस्लाम ने जो नकाब दिया ये तुझे कैदी बनाने के लिए नहीं। जब तुझे कत्ल किया गया, जब तुझे रुस्वा किया गया, किसी ने पैर की जूती कहा, किसी ने इंसान की नस्ल से न माना, किसी ने कहा बोझ कहिए, किसी ने कहा रुस्वाई का सबब कहिए, तब मेरे नबी ने आके कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर गरीब बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहा है, हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहा है। जो बेटियों को कत्ल करते थे आज वो इज्जत से पालने पे फख्र कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये जो नकाब दिया गया है तुझे रुस्वा करने के लिए नहीं, बल्कि पहचान इस नकाब की कदर को। हर चीज पे कपड़ा नहीं होता है, किताबें तो लाखों हैं लेकिन जुस्तान सिर्फ कुरान पे नजर आता है। मस्जिदें बेशुमार है, खिलाफ सिर्फ काबे पे मिलेगा। कब्रें करोड़ों है लेकिन चादर सिर्फ मजार पे मिलेगी। किस लिए लगाया गया कपड़ा? इसलिए कुरान पे खिलाफ चढ़ाया ताकि दुनिया जान ले किताबें तो बहुत है लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। इसलिए काबे पे खिलाफ चढ़ा कि मस्जिदें तो बहुत है लेकिन काबे जैसी इबादत का नहीं है। कब्रों पे लेकर के इसलिए मजारों पे चादर चढ़ी क्योंकि कब्रें तो बहुत है लेकिन मजार जैसी कोई कब्र नहीं है। इसी तरह तुझे नकाब पहनाया गया, बेटियां तो बहुत है लेकिन नबी के घर की कनीजों की तरह कोई बेटी नहीं। क्या बात है, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए इस्लाम, अज़मत-ए कुरान, मज़हब-ए इस्लाम, सरज़मीन-ए मोहम्मदपुर, कादरी कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा कादरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। बेटियों से गुजारिश है जब कभी दुपट्टा उतारने लगे, जब कभी शरीयत की हदें तोड़ने का मन चाहे ना तो बाप की तरफ बाद में देखना, पहले एक बार मदीने वाले की तरफ देख लेना। एक बार हुजूर की तरफ देख लेना, एक बार हुजूर की तरफ। ये जो इज्जतें हैं, मुस्कुराहटें हैं, ये हुजूर का सदका है, सही फरमाया, हुजूर का सदका है। मेरे नबी की बारगाह में एक बच्ची का वाकया पेश किया गया। हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। हजरत उमर ने कहा था दाहिया कल भी बस कर यार, देखता नहीं हुजूर कितने रो रहे हैं कि दीवारें रोने लग गई हैं।
तो दहिया कल्बी से मेरे हुजूर ने कहा था, दहिया एक बार उसका किस्सा और सुना दे जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती चली गई है। जी फिर मेरे नबी ने ना उसी महफिल में इकट्ठा करके कहा था, लोगों जिसको खुदा 3 बेटियां दे वो इज्जत से पाले पोसे रुखसत कर दे, उसे जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा। क्या बात है, क्या बात है। हुजूर ने 3 बेटियों वाले को जन्नत बांटी। दरियाए करम जोश में था तो 2 वाला खड़ा हो गया। आका जी मुझ पे तो 2 ही है। मेरे नबी ने फरमाया, जा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है। क्या बात है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया। आका जी मुझ पे 1 ही है। हुजूर मुझ पे 1 बेटी है, ये 3 वाला भी 2 वाला भी। हुजूर मैं नहीं जाऊंगा जन्नत में। है मेरे करीम से गर गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। हुजूर कहते दिल थोड़ा न कर, 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जा 1 बेटी वाला भी जन्नती है। बात खत्म हो गई बेटियों की। लेकिन नहीं, सहाबा जन्नत के हरीस, जन्नत के लालची और जन्नत के तलबगार थे, क्योंकि हुजूर ने सिखाया था जब भी मांगना रब से जन्नत मांगना। जी जी। ये तो मेरे जैसे अनपढ़ लोगों ने सिखाया ना कि नहीं नहीं हमें जन्नत नहीं चाहिए। मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। औकात क्या है, जो सूरज की गर्मी से पिघल रहा वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। है ये तो हमने जहालत फैलाई। आका कहते थे जब भी हाथ उठा करे ना अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। क्या बात। हुजूर ने हमें आदी बनाया जन्नत मांगने का। मौलवी कह रहा नहीं चाहिए जन्नत, रख ले अपनी जन्नत अपने पास। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे वो बरेली का पुल नहीं है, वो मीरगंज का पुल नहीं है, वो पुल सिरात है, वो पुल सिरात है। जबान सोच समझ के चलाया कर। अगर हुजूर का करम न हुआ ना तो पार करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आलादत क्या कहते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। ये तो हुजूर कह रहे हैं, ये तो हुजूर कह रहे हैं। भाई खुदा आपको सलामत रखे। बहुत ज्यादा रोक देते इधर तवज्जो है ना सारे लोग। मैं क्या कह रहा था, आखिरत आखिरत तो सिरात आसान रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। अगर हुजूर न चाहे ना तो फिर आसान नहीं होगा जी। लेकिन हुजूर की जो सदा है ना, रब्बे सल्लिम उम्मती, इस पे मेरा इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। क्या बात है, क्या बात है। कह रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। है ना, हुजूर कह दे तभी बेड़ा पार जी। हुजूर चाहे तभी बेड़ा पार है। सही बात। बेटियों से गुजारिश है कभी हुजूर से के किए हुए कर्म से मुंह ना मोड़ना। बापों से गुजारिश है, हुजूर जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत बांट रहे हैं, 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला भी, 1 वाला भी। फिर एक बंदा खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो बेटी कोई नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया जा बेटी नहीं है, कहा ना। फरमाया बेटी की जो तमन्ना लेके मर जाए मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। बरेली से आवाज आती, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रखे गए जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली। इसलिए खुदा रहा 12वीं आए ना, हर शख्स झंडा लगाए, और खास करके वो जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। और बेटों से ज्यादा जरूरी है कि बेटियां पहले ऐलान करें कि हुजूर का मिलाद आ गया है, इसलिए कि बेटों से ज्यादा करम बेटियों पे मदीने वाले ने किया है ना भाई। तो इसलिए हुजूर का मिलाद मनाएंगे और फिर हम खुल के कहेंगे नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं जी, जी। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। खुदा सलामत रखे। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। मैंने पूरी तकरीर में सिर्फ इतनी बात कही है, हुजूर का एहसान है तो फिर हुजूर के हो के रह जाओ, हुजूर के हो के रह जाओ। अब के 12वीं आए, पहली तारीख से झंडे लग जाने चाहिए।
इसलिए कि जब साइकिल का झंडा लगे बंदा कांग्रेस का समझा जाता है, पंजे का झंडा लगे वो साइकिल का लगे समाजवादी का, पंजे का लगे कांग्रेस का, और इसी तरह हाथी का लगे तो बसपा का, कमल का लगे तो बीजेपी का। ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ, मुस्तफा वाले समझे जाओगे। हाँ जी, झंडों से पहचान बनती है, लगेंगे इंशाल्लाह झंडे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सजेंगे। और याद रखिए सिर्फ अपने घर नहीं सजाना है, पड़ोस में कोई गरीब है ना जी, तो 2 लड़ी उसके घर भी लगनी है। क्या हो? ये नहीं अपने घर 10,000 की लाइट लगा ली, गरीब को 2 लड़ियां नसीब नहीं। गरीब का बच्चा कह रहा अब्बा मिलाद हमारा नहीं है, हुजूर हमारे कुछ नहीं लगते। गरीब रो के कहता लगते तो हैं बेटे लेकिन जलाने के लिए कुछ नहीं है। तो अमीरों पैसे वालों से नहीं दारो, जहां तुम्हारी कोठियां सस्ती हो वहां गरीब के छप्पर भी सजा लेना। हो सकता है तेरी महल में लगने वाली लाइट से आका इतने राजी ना हो जितने गरीब के छप्पर में लगने वाले कुमकुमे से हुजूर राजी। बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर घर झंडे लगो, इंशाल्लाह मिल के लगाओ, और सिर्फ घर नहीं दिल भी सजाओ। जी जी 12 दिन लाइट लगी खत्म हो गई, लेकिन दिल सजा लो। ये दिल सजेगा तो क्या होगा, दुनिया भी रोशन रहेगी, कब्र भी रोशन रहेगी, हश्र में ठंडक महसूस करोगे। दिल कैसे सजाने, 12वीं वाला आया ना तो 12वीं वाले ने रब का पता बताया। जैसा कि अभी आपने सुना था, एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। के लिए तैयार है लेकिन नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। बेटियों के हुकूक के लिए लड़ने वालों, कौन से हक की बात करते हो? आपने लेकर के एक छोटी सी दुकान से हवाई जहाज तक बच्चियों को ले जाके खड़ा कर दिया और बात करते हो हमने इज्जत दी है। मैं तारीख के हवाले में ये बात कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के किसी भी फ्लाइट को देख लो, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 बंदे बैठा करते हैं और उसके अंदर उनकी देखभाल के लिए 3 से 4 बच्चियां होती हैं। 350 लोगों को सुबह से शाम तक पानी पिलाना, और उनकी ड्यूटी में यह लाजिम होता है तुमसे कोई किसी भी तरह बात करे तुमको उनसे मुस्कुरा के बात करनी है। किसी के लहजे का भी, गलत लहजे का भी जवाब तुम्हें सख्ती से नहीं देना है, वरना तनख्वाह काट ली जाएगी। साहिब किस आजादी की बात करते हो? जिसने बेटियों से कपड़ों का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो, जिसने उसकी इज्जत का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। 4 बच्चियां 350 लोगों की नौकरी कर रही है, तुम उसे आजादी कहते हो। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। आजादी ये है कि 4 भाइयों की एक बहन हो, अपने भाइयों को इज्जत से खाना खिलाए, लेकिन खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उस बहन की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख भी सके। इसलिए कि इज्जत के रखवाले रब ने 4 भाई दिए हैं और तुम इज्जतें लूट के आजादी देते हो। इस्लाम इज्जतें दे के बेटियों को आजादी अता फरमाता है। कहता हूं आज किसी घर में अगर बेटी मुस्कुराती है ना तो वो एहसान मेरे नबी का है। आज अगर किसी घर के अंदर माँ बेटे को थप्पड़ मार के खड़ी हो जाए और बेटा सर झुका के खड़ा रहे, माँ से कुछ नहीं कह रहा है ना, तो ये कमाल माँ का नहीं, कमाल मेरे नबी का है। अगर आज बाप बेटे को बीच चौराहे पे जूते से मारे और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुराता रहे ना, तो इसमें कमाल बाप का नहीं है, इसमें कमाल रसूल पाक का है। इसलिए कि मेरे नबी ने ना माँ बाप का एहतराम सिखाया है। अगर आज हम माँ को उसकी जूतियों को सर पे रखने में जिंदगी की महराज समझते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं, भूले नहीं हमें जिस दिन मेरे नबी ने कहा था अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। तब से लोगों ने, कायनात ने माँ का एहतराम करना शुरू किया। और जब बाप का मामला था तो यही दुनिया, यही तारीख और यही समाज, यही लोग, यही हड्डियां, यही खून, कोई बदला नहीं ये दौर, यही सारी दुनिया थी। और बेटा बाप को बाजार में बेच देता था। मेरा नबी आया और आने के बाद का लोगों, रब की रजा बाप की रजा में है। अगर रब राजी, बाप राजी है तो तेरा रब राजी है, और तेरा बाप नाराज है तो तुझसे तेरा पैदा करने वाला खुदा भी नाराज है। तो तब से बाप का एहतराम हुआ। रह गई बेटी की बात, तो बेटी को तो लोग पैर की जूती समझते थे, जिंदा दफन करने पे फख्र करते थे। मैं इसलिए कहता हूं बेटियों, कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब पे मत जाना, फैशन के नाम पे बिगड़ने की कोशिश मत करना। जब सर का दुपट्टा सड़क के कंधे पे आए ना तो आमीना के लाल का एहसान याद करना।
आमिना के लाल का एहसान। खुदा की कसम आज दिल दुखता है। लोग तालीम के नाम पे कहते हैं कि हमारी आजादी हमारा हक है, हम अपनी आजादी के साथ जी सकते हैं, दुपट्टा किसी की जिम्मेदारी से हम नहीं ओढ़ेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जो बेटियां ये समझती हैं ना कि दुपट्टा उतारने में इज्जत है, तारीख पढ़ के देख लो, औरत जितना छुप के रहती है उतनी इज्जतदार रहती है, जितना खुल के रहती है उतना ज्यादा जलील रहा करती है। चैलेंज है हमारा, जाओ दुनिया घूम के आ जाओ। और सच्ची बात बताऊं, ये जो खड़े रहते हैं ना, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, इस्लाम ने, मुसलमानों ने औरतों को कैद में डाल दिया और पर्दा दे करके उन्हें फांसी दे दी, उनका ऐसा कर दिया। मेरा चैलेंज है, ये भी जब निकाह करने चलते हैं ना, शादी करने, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है। और शराफत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बच्ची की नजरों में हया होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान शराफत की है कि उसकी नजरों में हया होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में डाल के ना उसकी जिंदगी को लिमिटेड कर दिया, उसके अधिकार, उसके हुकूक छीन लिए। और ये कहते हैं कि औरत का बराबर हक है मर्द के साथ। क्या बराबरी का हक है? तो लोगों का कहना यह है कि जैसे मर्द मजदूरी करता वैसे औरत भी मजदूरी करे। ये नजरिया कि अगर रोडवेज मर्द कंडक्टर है तो औरत भी होनी चाहिए, मर्द ड्राइवर है तो औरत भी होनी चाहिए, का ये बराबर का अधिकार है। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए। कहा क्यों? कहा तुम हमारे इस्लाम के बारे में क्या जानो? इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है जिसने पूरी इंसानियत के मुकम्मल हुकूक का ख्याल रखा है, एक एक हक का ख्याल रखा है। लोगों ने कहा कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रख के पाबंद कर दिया, वो घर के अंदर 4 लोगों का खाना बनाए। मैंने कहा तुम इसे गुलामी कहते हो, आओ तुम्हारी आजादी बताऊं। कहा आजादी किसे कहते? कि लड़की खुल के जिंदगी जिए, जो चाहे ड्यूटी करे, उसका भी सर्विस करने का हक है। मैंने कहा चल ठीक, हम लोग अक्सर फ्लाइट एयरवेज वगैरह जाना रहता है, आप जाकर के देखो वो तमाशा औरत का बनाया गया है। हर जगह पे आपको लड़की खड़ी मिलेगी, हर जगह पे। मुल्क के अंदर लाखों नौजवान बेरोजगार टहल रहे हैं, उन्हें एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार हम नहीं है। किसी को पढ़े लिखे IAS IPS पकौड़ियां तलने के तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत उल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे। ये आजादी हमारे इस्लाम ने दी है। वो 4 लोगों का बना रही। बताओ 4 लोगों का खाना मुश्किल है या 400 लोगों का? बोले 400। और घर में बहन के तेवर देखे आपने? उसने पोछा लगाया और जूता पहन के आ जाना, फिर बड़े हो या छोटे खैरियत नहीं है। बिस्तर अगर बहन ने लगा दिया तुम कूद के बैठ जाना, चादर अगर सिमट गई तो खैरियत नहीं है। झाड़ू लेके पीछे भागे तो कम, जूता लेके पीछे भागे तो कम। बड़ा भी है तो डर रहा है क्योंकि उसने सफाई की। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इज्जत हमारे इस्लाम ने दी, ये इज्जत हमारा मजहब देता है। लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसके लिए रोए हम? कमी तो हमारी है ना सारी, खतावार तो हम ही है ना कहीं, चूक तो हम ही से हुई है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा था मेरी बेटी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो बाप की इज्जत को सोचना या मत सोचना वो तेरे लायक और नालायक होने पे डिपेंड करता है, लेकिन तुझ पे लाजिम है जब दुपट्टा उतरने लगे तो एक बार मदीने वाले मुस्तफा के बारे में जरूर सोचना। क्या बात है, उनके बारे में जरूर सोचना जिन्होंने बेटियों को दुपट्टे दिए, बेटियों को दुपट्टे दिए। आज हम अपनी कौम से सिर्फ इतना कहेंगे, हुजूर के दिए हुए किरदार को मजबूती से थाम। मेरे हुजूर आए, कायनात को इज्जत मिली, कायनात को इज्जत मिली, सरकार आए। और खुदा की कसम मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो हर कलमा पढ़ने वाले से कहता हूं कि सारे ही हुजूर के नाम का झंडा लगाओ, सारे ही हुजूर के नाम का। लेकिन करना क्या है? हमें तो हम ही खा गए ना, हमें तो हम ही खा गए, वरना दुनिया में ताकत नहीं थी कोई हमें मिटा लेता, औकात नहीं थी कोई हमें घुटनों पे ले आता, हमको हम ही खा गए। फिर कबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें? ये डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था। एक कलमा पढ़ने वाला झंडा लगाता है तो दूसरा कलमा पढ़ने वाला क्या कहता है? ये शिरक है। इससे शिरक भी आज तक कहना नहीं है। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता,
आके कह रहा शिरक। क्या शिरक है? कि झंडा नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई? कि हुजूर के जमाने में झंडे नहीं लगे। वो गैरत कर भाई, पढ़ के किधर आए? हुजूर आए तो जिब्रील 3 झंडे लेके आए, 3 झंडे लेके आए। मैं झंडों पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं, यहां किसी भी बिरादरी का बंदा बैठा है, मैं कहता हूं बिरादरी रख के हुजूर का गुलाम बन के सुने। हुजूर आए, झंडा किसी ने लगा दिया, पेट में दर्द क्यों? ओ भाई, किसी झंडे पे पंजा लगा है, कौन सी पार्टी का झंडा है? बोले, यहां क्यों नहीं बोल रहे? जिसके घर में चूहे अजान दे रहे, वो भी दुकान पे बैठ के देश चलाता है। हाँ, बीवी ने नमक मंगाया था, पैसे नहीं थे, लेकिन आके दुकान पे टांग रख के बीड़ी लगा के कह रहा किसकी बन रही है? अगर किसी जान पहचान के ने कह दिया फला की बन रही है, कह रहा चुपकार, 70 उसकी आ रही है। जिनसे घर नहीं चलता वो देश चलाने की बातें बैठ जाते। बताइए जरा, इतनी तो पहचान होगी। पंजा लगा तो किसका झंडा? जोर से, ये बच्चे बोल रहे हैं, बड़े बड़ो गैरत करो, किसका झंडा? और साइकिल देखी तो, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं इलेक्शन का, मैं खुद बताना चाहता हूं कुछ। किसका? हाँ, यही ना, बच्चों को तुमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। साइकिल किसका निशान बना? अच्छा, हाथी लगा देख लिया तो बसपा, और अगर फूल बना देखा तो बीजेपी। अच्छा, किसी के मकान पे ये झंडा अगर लगा है, समझो है ना, ये झंडा अगर लगा है तो जिस पार्टी का झंडा होगा देखने वाला समझ जाएगा कि जिसका झंडा उसी का बंदा है ना। यही होता है क्या नहीं? मिसाल के तो बस अब समझे, इस बात से मैं समझाना चाहता। झंडे से एतराज क्यों? हर पार्टी का अलग झंडा, हर कौम का अलग झंडा, हर मजहब का अलग झंडा है। अब जरा सोचिए, साइकिल देखी, समाजवादी का कहलाया, पंजा देखा, कांग्रेस का कहलाया, हाथी देखा, बसपा वाला कहलाया, कमल देखा, बीजेपी वाला कहलाया। अगर विलादत का झंडा देखेगा तो कोई मोहम्मदी नहीं कहलाएगा। बताओ तो सही, अगर साइकिल लगा के तुम समाजवादी वाले हो सकते हो, तो विलादत का झंडा लगा के तुम्हें मोहम्मदी होने में क्या परेशानी होती है? क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, तो हमारे झंडे लगे, टोपी ओढ़ के मस्जिद से निकल के कह रहे हाथ में तस्बीह है। अजीब मक्कार लोग हैं, तस्बीह भी नहीं रुकती, जीभ भी नहीं रुकती। जिक्र कौन कर रहा है? किधर हो रहा भाई? बराबर कह ये शिरक है, उसके जमाने में नहीं तो ये बराबर चल रही। या तो तू झूठा या तेरी तस्बीह झूठी। हाँ, तो लंबी लंबी फेंक रहे, आके झंडों में लोग कपड़ा खराब किया था, 3 गरीब बच्चे का दुपट्टा ही बन जाना। खुदा का शुक्र है हम मुस्तफा के मानने वाले। तू गरीब बच्चियों की लिस्ट बना के दे, हम सुन्नी लोग हैं, झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट लेंगे, है क्या नहीं? हम दुपट्टे भी बांट सकते हैं, झंडे। तुम्हें ये मुसीबत दुपट्टे और झंडों में ही क्यों दिखती? फजूल खर्ची है। ये जो लाइट लगी है ना, ये फालतू थी, ये नहीं लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुजूर का मिलाद आए तो तुझे लाइट फालतू लगती है, तुझे रोशनी फालतू लगती है, तुझे लाइटिंग गलत लगती है, तुझे झालर झूमर से तेरे पेट में दर्द होता है, तब तुझे गरीब याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह का मौका आता है, एक दिन पहले जनरेटर लग जाता, 2 दिन बाद तक चलता है, पूरा घर सजा रहता है, तब तुझे गरीब के बच्चे क्यों याद नहीं आते हैं? जब सुन्नी के दरवाजे पे झंडा लगता है, तब तुझे गरीब बच्चियों के दुपट्टे याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह में 1.5 लाख की आतिशबाजी होती है, तब तुझे गरीब की बच्चियां याद क्यों नहीं आती है? पता ये चला तुझे हमदर्दी गरीब से नहीं है, तुझे नफरत फजूल खर्ची से नहीं है, तुझे नफरत हुजूर के झंडे से है, और तू ढोंग दिखाता है। खुदा की कसम, हम हुजूर की आमद पे इसलिए रोशनी करते हैं कि सारी कायनात मेरे मुस्तफा के सदक़े में बनाई गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हुजूर की आमद पे नहीं तो फिर कुछ भी। सीधी बात, तेरा बेटा इतना अच्छा हो गया, उसकी शादी पे पूरा घर सजा ले,
मेरे हुजूर की आमद हो तो दो बल्ब ना लगा सके कि नहीं ये किसी ने नहीं मनाया, सहाबा ने मनाया, अबू बकर ने बनाया, उमर ने मना कहा नीचे है अभी ऊपर चल। ये पूछ क्या नबियों ने मेरे हुजूर का मिलाद किया है कि नहीं किया? मैं कुरान सर पे रख के कसम खा के कह सकता हूं, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी ने मेरे नबी की पैदाइश के तज़किरे की है। सभी ने ये बात की। मिलाद है क्या, समझने की कोशिश करें। हुजूर की आमद की बातों को मिलाद कहा जाता है। यही मिलाद है। ये किसने किया? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, जैसा मिलाद मेरे रब ने किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। और ऊपर चल के देखो ना, और ऊपर चलो, नीचे बैठा बैठा लंबी लंबी हाँ करें नहीं, यहां तो एक जगह खड़ा होना था ना। ये जुलूस मोहम्मदी था, जितने हमारे नबी थे उतने तुम्हारे भी तो थे। तुमने ये हंगामे क्यों किए कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? यही तो कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। क्या बात है, जिंदाबाद। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है, सुभान अल्लाह। कम से कम इसीलिए झंडा लगा ले कि ये कलमा मेरे नबी ने दिया है तुझे। बताओ तो सही हमें, 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं होती मुल्क में? क्यों होती है? बोले अल्लाह के बंदो, कभी गए हो नहीं स्कूल, पढ़े हो कभी? गांधी जयंती होती है नहीं, इसलिए गांधी जी की वजह से 2 दिन की छुट्टी रखते हो। 26 जनवरी, 15 अगस्त ये हमारे मुल्क के बड़े दिन हैं, इन दिनों में छुट्टी होती है। अगर मुल्क के बड़े दिनों में छुट्टी होती है तो फिर क्या कायनात के बड़े दिन की छुट्टी नहीं मनाई जा सकती? जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत और खुल के मैं अगली बात करूं, सारे मैं समझ सकता हूं अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो तालीम से सबका ताल्लुक है, और ना हो तो बच्चे पढ़ाओ जरूर। मारेरा शरीफ का एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये हमारी मारेरा शरीफ का नारा है। ठीक है, वो ऐसी खानका है जिस घर का बच्चा बच्चा IAS IPS BUMS MBBS सब आला मयार की गद्दी नशीन लोग हैं। वो खाली तस्वीर लेके नहीं बैठे, काबिल लोग हैं वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, ये कहो 3 रोटी खाएंगे, बच्चों की कमाई खाएंगे। ये हालात है। लल्ला जा, भूरा गया कमाने, तू भी लग जा। भूरा तो गया, पप्पू भी लगा दिया। हाँ, और फिर जब यही बड़े होकर जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं ना, कहते हैं मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर जिम्मेदार मौलवी हो जाता है। इमाम साहब समझाया नहीं था जुम्मे में, तू 18 साल बिगाड़ने में लगा है, इमाम 18 मिनट में संभाल देगा। मेरी समझ में ये जादू नहीं आती। आप अपने बच्चों को बचपन से वक्त दे, उनके 1-1 मिनट का हिसाब लें। हम बड़ी आजादी से जी रहे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा रात को जागने वाली हमारी कौम है और सुबह को सबसे देर तक सोने वाली हमारी कौम। पूरा हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, जबकि सबसे पहले हमारी कौम को उठना था। हम लोग रातों रात के मुसाफिर हैं। जब हम रात में जाते हैं ना, अगर 11 बजे भी चौक में लोग बैठे, हम समझ जाते हैं मुसलमानों का गांव है। हाँ, और अगर 4 बजे अगर लोग ना रोड पे निकल मिल जाएं ढूंढ दौड़ते हुए, हम समझ जाते हैं ये गैर मुस्लिमों का गांव है। क्योंकि हमारी कौम तो 11 बजे उठेगी ना, क्योंकि 2 बजे तक तो पबजी खेला होगा मेहनत से, उसमें अब्बा का नाम रोशन करना है। 11 बजे उठेगा, 11 बजे आंखें में चल के जाके दुकान का शटर खोले, एक गिराहक नहीं आता शाम तक, कह रहा डोरी दे दो, गिराहक नहीं आया। बरकत तो मनहूस तू खा गया। मेरे नबी ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सुबह ईशा पढ़ के, रात को ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर उठ के पढ़ लो, और उठने के बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ी सी आप वजीफा पढ़ लो, और उसके बाद उठ के सीधे दुकान पे चले जाओ। तुम 10 बजे का इंतजार मत करो, तुम 10 से पहले पहले दुकान खोलो। जब तक लोग दुकान पे पहुंचेंगे, अल्लाह तेरी झोली में तेरी रोजी डाल चुका होगा। तरीका ही हमारे गलत है, तरीका ही हमारे गलत है। शिकारी भी शिकार करने जाते, रात भर आंखें फोड़ते, तब जाके शिकार मिलता है। दुकान पे 12 बजे जा रहे हैं, तो बदले अपने रवैये। तो ये हमारी कौम की कंडीशन है। सबसे बाद में सोना और सबसे बाद में उठना। बुरा ना मानिएगा। एक से कहने लगे साहब बच्चे को नहीं डांटते आप, उसने पता क्या कहा, क्या वो सुनता ही नहीं। तुम बात करियो, हमने कहा अल्लाह क्यों 2 बजे तक पबजी खेल रहा, कहीं पागल हो गए, तो कह रहा 1 बजे तक तो मेरे अब्बा भी चलाते मोबाइल। अब बताओ सुधरेगी ऐसे कौन?
एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ऐसे हालात बनाओ आप कि आपके बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़ें, आगे बढ़े। एक कह रहा पबजी में तू कहां पहुंच गया, तो बता रहा मैं वहां पहुंच गया, तो अपना आप और उससे आगे जा रहे। गलत नहीं कह रहा हूं। 9 साल के इतना बड़ा मोबाइल लिए नाली पे मिलेंगे बैठे हुए, नाली पे। भाई इसको उधर घुमा दो थोड़ा सा, इसकी हवा नुकसान दे रही। नाली पे बैठे मिलेंगे मेरी कौम के नौजवान। नालियों पे बैठने की उम्र है। पढ़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद कहते अरे नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, इनसे बारिश नहीं करी, मेरी तो नौकरी लग रही थी, मैं तो डॉक्टर बन जाता, मास्टर बन जाता। जो कौम घूस दे के पास होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती है। मेहनत करो, खुद एड़ियां रगड़ो, और जो एड़ियां तुम्हारी रगड़ी जाएंगी, जो उससे पानी निकलेगा, खुदा की कसम वो चश्मा तुम्हारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। गलती तुमने ये की है, दूसरे के कंधों पे चले हो। काश अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते, खुद मेहनत करते। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, तुमसे हक छीन लेता। जो हकदार होता है उसे हक हर हाल में मिल के रहा करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितनी जोर से इंशाअल्लाह कह रहे हो। अल्लाह तुम्हारी इंशाअल्लाह में बरकत दे दे। हाँ तो भैया देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको एक बता दूं, सुनना बहुत गौर से मेरी बात। एक है कानून कुदरत और एक है कानून फितरत। दोनों चीजें याद रखना। कानून कुदरत में माफी है, कानून फितरत में माफी नहीं। कानून कुदरत यह है कि तुमसे गुनाह हो गया है, एक दिन मुसल्ला बिछा के रो दो रब के आगे। वह इतना बड़ा कादिर मुतलक है, तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह एक लम्हे में माफ कर सकता है। यह है कानून कुदरत। लेकिन एक है फितरत। वो क्या है? कानून फितरत यह है कि ट्रेन आ रही है 120 की स्पीड से, और तुम यूं खड़े हो जाओ कि अल्लाह चाहेगा तभी मरेंगे, नहीं चाहेगा नहीं मरेंगे। वो आई और छींचड़े बखेड़ गई, फिर कहने लगो अल्लाह ऐसे ही चाह रहा था। ये फितरत है। आप स्पीड वाली गाड़ी के आगे खड़े होगे तो नुकसान पहुंचेगा। आप भरे दरिया में हाथ पैर बांध के डाल दो किसी को, और फिर कहो भाई कुदरत के ऊपर छोड़ दिया हमने। किसी को डेग में बंद करके पानी भर के नीचे से आग लगा दो और कहो जी कुदरत है, मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा। तो फितरत क्या है? बचना नहीं है ना, तो ये फितरत है। इसी तरह फितरत का ये भी कानून है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वरना आने वाले दौर में अनपढ़ों से नाली भी साफ नहीं कराई जाएगी। बिजनेस तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, नालियां नहीं साफ करते और भीख भी नहीं मिलेगी। हालात इतने बदल गए। बब्बू भाई एक आया गाड़ी के पास, कहने लगा देखो, मैंने कहा टूटे नहीं है, QR कोड निकाला, कह रहा इस पे कर दो। ये भिखारियों ने तरक्की की है और हमने, अब्बा पे 18 थी, अल्लाह ने किस्मत से 3 बेटे दे दिए, 6-6 बीघे रह गई। और फिर अल्लाह ने उनको अगर 2 दे दिए, फिर 3-3 रह गई। और अगर उनके 2 हो गए, आगे रोड पे। ये कंडीशन है। पढ़ो, आगे बढ़ो। भीख में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हक के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी क़ियादत नेता नगरी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लाल रुमाल डाल के ना ऐसा बना फिर रहा मंत्री, चले जाइए थाने को, थाने वालों ने सबसे ज्यादा उसे ही कूटा। उसे पता ना ये खाली 4 लोगों का ही नेता। ये भी जानते हैं जिसके पीछे 4000 आदमी होंगे उसको इज्जत मिलेगी, जिसके पीछे 4 आदमी होंगे उसे इज्जत नहीं मिलनी। तो 4 का ना बन, 4000 का बन। क़यादत कर, मजबूत कर, चोली और आंख में चोली खत्म कर, शान का कायद बन। कायद देखना है तो देख मेरे नबी के उमर को, जब कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी भी एक जगह खड़ी। पावर ये आपकी अपने अखलाक की बुनियाद पर पैदा होगा।
आप जो है ना थोड़ा सा बदलें अपने आप को। हर 4 आदमियों में तो एक नेता है, हर 4 आदमियों में। कहाँ है भाई? कह रहे वो नेताजी बताएंगे। कौन है नेताजी? अरे इनके बड़े भैया। और उनके चचा के घर गए, कहाँ है तुम्हारे बेटे? अरे वो नेताजी के साथ गए, पता चला उनका भी बड़ा वाला नेताजी है। उनके ताऊ के घर गए, कहा के उनके भी एक बड़ा नेताजी है। ये क्या कर रहे हो भाई? तो बदले अपनी रविश और सोच। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होगा ना आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है। हम कभी जीतने के लिए अक्सर लड़ते नहीं इलेक्शन, हम हराने के लिए ज्यादा लड़ते। ये कह रहा, हम तो खैर जानते नहीं इस मामले में ज्यादा, और अपना जो है ना कुछ ज्यादा वो रहता भी नहीं, ज्यादा बाहर ही रहते। मैं पता ही नहीं कब इलेक्शन कौन सा हो जाता। लेकिन ये कह रहे बब्बू के अब्बा कह रहे इसे जरूर हरवाना आपके। ये हमारी कौम के हालात है, समझ रहे ना? इसे जरूर हरवाना। ये मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया, सच्ची ना लेना। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों की ये सोच है, तुम आप हराने के लिए क्यों, जीत के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? जीत के लिए आगे बढ़ो, अपना हक हासिल करो। आपका एक नुमाइंदा अगर बीच चौराहे पे खड़ा हो जाए, कहते जो ये कहे वो हम कहेंगे, खुदा की कसम औकात नहीं है किसी की। अगर एसएसपी भी आके तेरे गांव के जेब कतरे को ले जाए, खुदा की कसम ये जो घरों में आग लगती है या तो तेरी लगाई है या मेरी लगाई है। आज भी वक्त है, इत्तेफाक पैदा कर लो, एक जगह खड़े हो जाओ। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, कोई तुम्हारा बाल बेका भी करके दिखाए। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही सोच मेरे नबी ने तुम्हें दी। बट गए कितने सारे, इतने बढ़ गए। एक ही घर के अंदर ना 2 पार्टी हैं। अब्बा किसी को वोट दे रहा, बेटा किसी को दे रहा, बीवी तीसरी पार्टी में। हाँ, खुदा की मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना। तो ऐसा मसला भाई, मैं प्रचार नहीं, मैं सिर्फ आपकी सफों में प्यार पैदा करना चाहता हूं। इसकी वजह से नफरतें पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन कोई हारे कोई जीते, छुट्टी इमाम साहब की ना, कुछ नहीं। मस्जिद मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। आके कह रहे निकालो, क्योंकि पिछले जुमे में मुझे सुनवाई आई थी, इन्होंने कही थी कलवा कोई दियो सारे वोट। इमाम को पता ही नहीं कलवा कौन था, वो छुट्टी हुई ना। हमारा दीन है, हम अपने दीन को खालिस रखें। मस्जिद में आए, इमाम से कहें वो तरीका बता जिस तरीके से मेरा नबी खाना खाता है, वो तरीका बताओ जिस तरीके से मेरा नबी पानी पीता है। हम इसीलिए तो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, क्योंकि हुजूर आए तो खुदा की रहमतें बरसने लग गई, हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लग गई। और हुजूर का मिलाद तो सबसे पहले मेरे रब ने ऐलान किया। हुजूर की विलादत की खुशखबरियां कायनात में मेरे रब ने फैलाई हैं। आप तारीख का ये बाब पलट करके देखिए, हर बंदा ये सोचता। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदारा सुने बहुत गौर से। आज ना बड़ी आसानी से जब देखा ना कि दामाद मालदार है तो नसब नहीं देखा, जात नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, जाके ना हम डायरेक्ट बेटी डाल आए। भाई मजहब तो देख लेता, देखता ये अकीदा है कि बद अकीदा है कि खुश अकीदा है। हम मौलाना पैसे वाला था इसलिए लड़की दे दी, लड़की सुकून से रहेगी। नहीं मेरे भाई, तूने बेटी जहन्नम में झोंक दी है, क्योंकि ये 60 साल फाके से भी कट सकते हैं, लेकिन मरने वाली बात की जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो 60 साल की नहीं, वो दायमी जिंदगी है। इसलिए खुदा के वास्ते पैसा देख के बेटी ना दिया करो, दीन देख के बेटी दिया करो। इसलिए कि पैसे के बगैर गुजारे हैं, लेकिन दीन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। आज मेरी कौम कितनी आसानी से बर्बादी के दहाने पर है। हम आपस में बर्बाद होते जा रहे हैं। हुजूर से सच्चा प्यार क्यों नहीं करते हो? कई बार हमें भी कमेंट किया जाता है, मौलाना वहाबियों ने क्या बिगाड़ा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितनी जमीन हमारे बाप की कल थी उतनी आज भी है और उतनी कल भी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी न किसी ने छीनी है, न हमने किसी वहाबी से छीनी है, न किसी वहाबी ने हमारी मैंड काटी है। का झगड़ा किस बात का है? मैंने कहा झगड़ा सिर्फ इतना है, ये बेगैरत ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। मुझे ये बताओ, जिसकी गोद में ऐसा शहजादा आया हो, जिसके सदके में रब ने जन्नत बनाई है, उस माँ को जहन्नम में कैसे डाला जा सकता है? हमारा झगड़ा तो इस बात का है, इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा। सुनो, हमारे बाप को कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, खानदान को कोई गाली दे हम गवारा करेंगे, मेरे नबी को कोई गाली दे ये गवारा नहीं किया जा